कक्षा 10 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पॉइंट। क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हल करते हैं। यहाँ पहले हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे, तो इन्हें पहले क्रम में लिखते हैं। क्रम में लिखने पर होगा 6x² माइनस 7x माइनस 3। अभी 3 और x² के गुणांक का गुणा करेंगे तो 3 छिक्के 18, 18 हमें माइनस करके 7 लाना है, तो 9 दूनी 18। तो यहाँ हम लिखेंगे 6x² माइनस 9 माइनस 2x माइनस 3। 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3। 6x² माइनस, यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन लेते हैं तो हमें 3x मिलता है। 3x, तो यहाँ 2x माइनस 3। यहाँ से हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो यहाँ हम प्लस का 1 लेते हैं, 2x माइनस 3। ये दोनों एक जैसे समान हैं, तो 2x माइनस 3 यहाँ से कॉमन लेते हैं, बचा क्या 3x प्लस 1। यहाँ हमारा 3x प्लस 1 शेष बचता है। अभी 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। ठीक इसी प्रकार यहाँ से 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर माइनस 1 और x बराबर माइनस 1/3। तो ये हमें इसकी शून्य ज्ञात होते हैं 3/2 और 1 माइनस का 1/3। अभी हम गुणांकों का योगफल, शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल निकालने से पहले हमें यहाँ a बराबर 6 यानी x का गुणांक, b बराबर माइनस 7 a x² का गुणांक 6, b माइनस 7 यानी x का गुणांक और c हमारा अचर पद है, c बराबर माइनस 3। शून्यकों का योगफल क्या होता है माइनस b/a। यहाँ माइनस और b का मान माइनस के साथ और a हमारा 6 है, a कितना है 6, तो ये हो जाएगा हमारा 7/6। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है c/a और c हमारा माइनस के 3 और a हमारा 6 है, तो ये 3 एकन 3 दूनी 6 माइनस के 1/2 इसका शून्यकों का गुणनफल होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट फोर्थ की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है 4u² माइनस 8u। तो यहाँ हमसे 4u कॉमन लेते हैं, 4u कॉमन लिया तो यहाँ बचा हमारा केवल u और यहाँ से 2। अभी 2 हमें फैक्टर इसके प्राप्त हो चुके हैं, तो सबसे पहले हम शून्य के ही निकालते हैं, तो शून्य के ही निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो 4u बराबर 0 और
और u बराबर 0/4, यानी u बराबर 0। 4 से डिवाइड करेंगे 0 तो 0। ऐसे ही इधर u - 2 बराबर 0 और u बराबर का 2। तो यहाँ शून्यक निकल के आते हैं। शून्यक हैं 0,2। अभी यहाँ हम निकालते हैं a बराबर क्या है। a बराबर u का गुणनखंड, सॉरी u का गुणांक। u का गुणांक है 4 और b बराबर -8 यानी u का गुणांक, और c बराबर 0। तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल -b/a बराबर b हमारा -8, तो -8/a हमारा 4 है। 4 माइनस प्लस के 8/4, 4 से काटे 2 यानी 2। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। c हमारा यहाँ 0 है और a हमारा 4 है, तो यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा। ठीक, ये हमारे शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट का 5 पॉइंट। 5 पॉइंट है t² -15। तो हमें सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करने होंगे। तो यहाँ t² बराबर 15 -0, यानी इधर हम लेते हैं 0 करके, तो t² बराबर 15 और दोनों ओर वर्गमूल करेंगे। दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, तो इधर वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा t और इधर हो जाएगा ±√15। ठीक, तो इसके जो शून्य होंगे वो एक प्लस के 15 और एक माइनस के 15 होंगे। अभी हम करते हैं इसके गुणांक। तो यहाँ हम पहले a बराबर t² का गुणांक, तो t² का गुणांक है 1 और b बराबर -15, सॉरी b बराबर 0 क्योंकि यहाँ b है नहीं, और c बराबर हमारा -15 है। अभी हम करते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, यहाँ t² है, अचर पद है, लेकिन t का मान नहीं है, तो b हमारा 0 इसलिए होगा। ठीक, और ये 15 हमारा अचर पद जिसे हम c बोलते हैं वो -15 है। शून्यकों का गुणन योगफल होता है -b/a। तो b हमारा यहाँ 0 है बटे a हमारा 1 है, तो ये हो जाएगा 0। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। c हमारा अचर पद -15 है बटे 1 बराबर -15। ये जो इसके शून्यक हैं और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच होती है। चलते हैं कुछ पॉइंट 6 की तरफ। पॉइंट 6 है 3x² - x -4। तो यहाँ हमें पहले इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो 4 का और 3 का 12, 4 तिया 12, तो हम 1 के स्थान पर लिखेंगे 3x² - 4 - 3x - 4।
3x², माइनस से गुणा करेंगे माइनस के 4, 4x, माइनस माइनस प्लस के 3x माइनस 4, माइनस से इधर गुणा करेंगे और x से इधर, दोनों का एक साथ, या कहें माइनस x का गुणा प्लस के 4 में करेंगे तो माइनस के 4x, और माइनस x का गुणा माइनस के 3 में करेंगे तो प्लस के 3x माइनस 4। यहाँ कॉमन लेते हैं, यहाँ से हमें केवल कॉमन मिलता है x, तो 3x माइनस 4, और यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो हम प्लस का 1 लेते हैं, 3x माइनस 4। ठीक, अभी क्या है, 3x माइनस 4 फिर से कॉमन लेते हैं, 3x माइनस 4, और यहाँ x प्लस 1। ठीक, एक बार फिर से देखेंगे, जब शून्य ज्ञात करने होते हैं तो हमें अचर पद और x² के गुणांक का गुणा करते हैं। तो यहाँ 4 और यहाँ 3, 4 तिया 12। चिन्ह देखते हैं अचर पद का, जो कि माइनस का है, तो घटा के हमें 1 लाना है। तो 4 गुणा 3, 4 तिया 12, और 4 में से 3 माइनस करेंगे 1। फिर क्या है कि माइनस x, माइनस और x दोनों का गुणा एक साथ 4 और 3 में करना है। तो माइनस x का गुणा प्लस के 4 में करेंगे तो माइनस के 4x, माइनस का गुणा माइनस में प्लस, और 3 का गुणा x में 3x। ठीक, आगे कॉमन लेते हैं। यहाँ हमने x कॉमन मिला तो हमने x कॉमन लिया, यहाँ 3x बचे और यहाँ बचे केवल माइनस के 4। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लिया, 3x माइनस 4, दोनों सेम हैं, एक कॉमन लेंगे और बाकी बचा वो भी लिखेंगे। तो यहाँ शून्य का 3x माइनस 4 बराबर 0। ठीक, 3x माइनस 4 बराबर 0, 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3। इसी प्रकार इसे करेंगे, x प्लस 1 बराबर 0 और x बराबर -1। तो हमें यहाँ 2 शून्य प्राप्त होते हैं, 4/3, और दूसरा शून्य क्या है, माइनस का 1। अभी हम यहाँ से a, b और c ज्ञात करेंगे। तो a जो होता है x² का गुणांक यानी 3 है, b जो होता है वो x का गुणांक यानी -1 है, और c हमारा अचर पद होता है, c बराबर -4। ठीक, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है -b/a। यहाँ हमारा माइनस और b हमारा -1 है और a का मान 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/3। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। यहाँ हमारा c माइनस के 4 है और a हमारा 3 है, तो ये गुणनफल होगा -4/3। ठीक, यही इसके आंसर होंगे। धन्यवाद।